गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ जीएसटीएन के एक एडवाइजरी के बारे में। 7 जून 2025 को जीएसटीएन पोर्टल पे एक एडवाइजरी आई है जिसमें जीएसटीआर 3B को लॉक करने के बारे में कहा गया है कि जुलाई 2025 से जीएसटीआर 3B में लाइबिलिटी पार्ट जो हमारा है वो ऑटो लॉक हो जाएगा, नॉन एडिटेबल हो जाएगा। तो इस एडवाइजरी से क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, क्या क्या रेपरकेशन आएंगे, ये इस आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम जनरली देखते हैं कि जीएसटी में साइमल्टेनियसली दो तरह से लॉ चलते हैं, एक जो लॉ स्पेसिफाइड है बाई एक्ट और एक जीएसटीएन पोर्टल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आपने देखा होगा पहले भी ऐसी कई चीजें हैं जो एक्ट को ओवर रूल करते हुए जीएसटीएन पोर्टल ने स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही इस एडवाइजरी में मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब पोर्टल में हमें सेक्शन 37, 38, 39 स्पेसिफिकली टाइम अलाउ करते हैं कि हम कोई भी करेक्शंस अगर हमें रिटर्न्स के रिगार्डिंग करनी है वो हम 30 नवंबर तक की डेट तक कर सकते हैं। तो हाउ कुड ए एडवाइजरी कैन स्टॉप मी फॉर मेकिंग एनी करेक्शंस इन आउटवर्ड लाइबिलिटी फ्रॉम जुलाई 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसे इश्यूज हमारे इस एडवाइजरी के आने की वजह से हम फेस कर पाएंगे। साथ ही सबसे बड़ा इश्यू मैं अभी देख पा रहा हूँ वो है मेरा लास्ट ईयर से कोई भी अमेंडमेंट्स जो मैंने जीएसटीआर 3B में गलती करके आया हूँ उनको रेक्टिफाई करने की इन रिस्पेक्ट टू द आउटवर्ड सप्लाई। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये एडवाइजरी एज इट इज लागू हो जाती है और मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा जीएसटीआर 3B में आउटवर्ड लायबिलिटी में चेंजेस करने के लिए, तो लास्ट ईयर्स के जो करेक्शंस जो हम 30 नवंबर तक कर सकते हैं उनके लिए जून मंथ्स की रिटर्न वुड बी द लास्ट रिटर्न की जो मेरे को करेक्शंस वगैरह इसमें डालने हैं, जो भी रेक्टिफिकेशन करनी है वो मेरे को इस जून मंथ्स की रिटर्न में ही करने होंगे जो जुलाई में मेरे को फाइल करनी है। इसके लिए हमें साथ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस एडवाइजरी में ऐसा कुछ अभी नहीं कहा गया है सरकार के द्वारा कि पुरानी जो भी मेरे करेक्शंस हैं उनको मैं कैसे रिटर्न्स में इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा जुलाई के बाद। ये हमें आने वाले समय में देखना होगा कि पोर्टल ऐसा कुछ ऑप्शन लेके आएगा, क्या कुछ वो करेक्शंस इसमें हमें अनेबल करते हैं कि जिससे कि हम लास्ट ईयर की करेक्शन जो एक्ट के द्वारा परमिटेड है उनको हम नवंबर तक कर पाए। दोस्तों, हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एडवाइजरी में स्पेसिफिकली इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी, ओनली आउटवर्ड लाइबिलिटी विल बी एडिटेबल, इट्स ब्लॉक, और आपको कोई भी करेक्शंस करनी है वो आप 1A के थ्रू या आईएफएफ के थ्रू, इनके थ्रू ही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इससे पहले अगर हम लास्ट ईयर में अगर हम स्विच करें तो अक्टूबर 17 अक्टूबर 2024 को पोर्टल ने एक एडवाइजरी इशू की थी इसी मैटर के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि हम जीएसटीआर 3B को ऑटोमेट कर रहे हैं जिसमें 1A और आईएफएफ के थ्रू आप अपने आउटवर्ड लायबिलिटी को डाल दोगे और 2B के थ्रू आप अपने इनपुट को डाल रहे हो अलोंग विद यूजेज ऑफ आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपकी 3B को हम एक सिस्टमैटिक डिजाइन कर रहे हैं और सूनली यू विल गेट द डिटेल्स फ्रॉम जनवरी 2025 से वो समाउ स्टार्ट नहीं हो पाई, तो उन्होंने अभी उसी एडवाइजरी को कैरी करते हुए अभी रिसेंटली जून में एडवाइजरी इशू की जिसमें स्पेसिफिकली ये बोल दिया गया कि 3B लाइबिलिटी को लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स, काफी चैलेंजेस आएंगे, काफी इश्यूज आएंगे। लास्ट ईयर की करेक्शंस हम कैसे करें, कैसे कैसे उनकी डिटेल्स को हम पुट करें, क्या पोर्टल हमें अलाउ करेगा नहीं करेगा, हमें ये आने वाले समय में देखना होगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सेफर साइड आई विल सजेस्ट एवरीवन whosoever is going to watch this video, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जून की रिटर्न्स में आप लास्ट ईयर की रिकंसिलेशंस को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। जो जो आपको अमेंडमेंट्स करने हैं वो आप जून में कर लीजिए, क्योंकि पोर्टल आपको आज के दिन अलाउ कर रहा है, 3B आपको अलाउ कर रही है। जुलाई 2025 से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली पोर्टल कुछ ना कुछ जीएसटीएन इसके ऊपर लेके आएगा और हमें एज पर एक्ट अलाउ करेगा कि हम नवंबर तक भी ये करेक्शंस कर पाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जानकारी के लिए प्लीज कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।